राइटिंग डायरेक्टली ऑन योर कैनवस, ये काम अगर आपने करना है तो ये काम आप कैसे करेंगे। मैं इधर एक न्यू पैकेज बना रहा हूँ। ड्राइंग ऑन कैनवस। एक न्यू प्रोजेक्ट मैंने बनाया कैनवस के ऊपर। अगर आप कुछ डायरेक्टली कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक तो कैनवस चाहिए होगा। कैनवस जैसे आमतौर पर हम एक टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे जो लोग पेंटिंग करते हैं या जो लोग ड्राइंग करते हैं वो एक कैनवस लेते हैं। कैनवस आपके पास एक वो मीडियम कह लो जिसके ऊपर आपने कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, वो एक कैनवस है। वो कोई पेपर हो सकता है, कोई और कुछ भी चीज़ हो सकती है। अगर आपने कुछ भी आप जैसे अगर आप सपोज मे बी कि आप दीवार के ऊपर आपको ड्राइंग बना रहे हैं, जैसे अक्सर आप देखते हैं सर्कुलर रोड पर जाएंगे तो वहाँ पे ड्राइंग्स वगैरह बनी हुई। अब वहाँ पर कैनवस उन्होंने जो है वो वॉल को यूज़ किया। वॉल एक कैनवस है, मीडियम बेसिकली। तो आपको कैनवस चाहिए होगा। हम एक कैनवस बनाएंगे। कैनवस बनाने के बाद आप उस कैनवस के ऊपर कुछ भी आप ड्रॉ कर सकेंगे। अब हम ये चाहते ही हैं कि जो हमारा आप कह लो कि जो थीम है, जो हमने काम करना है, वो हमारे सीन के ऊपर एक कैनवस होगा। सीन के ऊपर कैनवस होगा और साथ एक बटन होगा। जब हम उस बटन के ऊपर क्लिक करें तो फिर वहाँ पर कोई शेप या कोई चीज़ हमने ड्रॉ करनी है कैनवस के ऊपर। ठीक है, तो अब ये काम हमने करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टेप 1 उसी तरह से हमें चाइल्ड नोट्स चाहिए। अब चाइल्ड नोट के अंदर हमारे पास कैनवस होगा, बटन होगा। मैं यहाँ पे कैनवस बना रहा हूँ। कैनवस suppose CV equals to new canvas, और कैनवस की आप कोई हाइट विड्थ डिफाइन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 300 या सपोज 400 300। एक कैनवस बनाया, मुझे एक बटन चाहिए। बटन btn equals to new button, और उस बटन के ऊपर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्लिक हियर। स्टेप 1 हमारा हो गया। अब हमने क्या काम करना है? हमने रूट नोड बनाना है। ठीक है, तो वो सपोज आप कुछ भी बना लें, ग्रिड पैन ले लें, फ्लो पैन ले लें, ग्रिड पैन जीपी, ग्रिड पैन। आगे क्या होगा? पहले मुझे कैनवस ऐड करना है और उसके बाद मुझे बटन ऐड करना है। कॉलम 0 रो 1। ठीक है, अब क्या करते हैं? सीन SC इक्वल्स टू न्यू सीन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगर ये चीज़ें बार बार आ रही हैं, बार बार, इसलिए अगर आप उसको तवज्जो के साथ देखेंगे तो आपको ये चीज़ें वैसे ही वो आपको याद हो जाएंगी। आगे हम प्राइमरी जो हमारा स्टेज है उसको हमने यूज़ करना है। और प्राइमरी स्टेज को हम चलो उसको चेक करते हैं, इसकी UI को। ये बटन देखें आपको नज़र आ रहा है, नीचे बॉटम पर नज़र आ रहा है क्योंकि ऊपर कैनवस है। कैनवस आपको विजिबल नहीं है, कैनवस नज़र नहीं आ रहा। तो कैनवस जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा, वो सीन के ऊपर लगा हुआ है
तो कैनवस जो है वो आपका वो ट्रांसपेरेंट है एक्चुअली। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं कि जो आपके पास जो आपने ग्रिड पैन बनाया जीपी डॉट सेट अलाइन, अलाइनमेंट का इसका होता है पोजीशन डॉट सेंटर आप कर दें, ठीक है। सेट अलाइनमेंट ग्रिड पैन डॉट सेट अलाइनमेंट और पोजीशन डॉट सेंटर, ये सेंटर जो है इनोमिनेशन है। तो अब देखें, अच्छा ये अगर हमारा ये ग्रिड पैन के अंदर ये चीज़ ऐसे नहीं डिस्प्ले हो रही, हाँ अगर हमारे पास फ्लो पैन वगैरह होता तो वो सेंटर में आ जाता। खैर बहरहाल अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब हम ये चाहते हैं कि जब यूज़र बटन के ऊपर क्लिक करे तो बटन पे क्लिक करने से हमने कुछ चीज़ ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अब हम बटन के क्लिक इवेंट के लिए हम एक लिसनर बनाते हैं। तो हम यहाँ पर बटन है हमारे पास btn डॉट सेट ऑन एक्शन न्यू इवेंट हैंडलर। अच्छा इस एप्लीकेशन में एक काम तो हमने ये किया कि कैनवस बनाया हमने, जो हमने प्रीवियस एप्लीकेशंस के अंदर हमने नहीं किया था। अब एक काम हमने और करना है और वो ये है कि आपने ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपने सेट करना। ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट कैनवस के ऊपर आप उस वक्त तक नहीं कुछ भी लिख सकते जब तक कि आप ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट आप गेट नहीं करते, ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट को जब तक आप यूज नहीं करते। तो आपने ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट को जो है वो आपने यूज करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट, उसका नाम आप कुछ भी रख लें, GC फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू कैनवस जो हमने बनाया था, कैनवस का नाम रखा था CV डॉट, इसका देखो पहला मेथड आ रहा है गेट ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट 2D, ये मेथड। बस देखो इस लाइन को दोबारा से हमने क्या काम करना है, हमने कैनवस के ऊपर कुछ लिखना है। कैनवस पर आप उस वक्त तक कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ भी आप ड्रॉ नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट ना हो। ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट गेट करने के लिए हमने क्या काम किया, ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट GC इक्वल्स टू कैनवस, जो हमने कैनवस बनाया था उसका मेथड हमने यूज किया है गेट ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट 2D मेथड। बस अब आप फ्रीली उस अपने कैनवस के ऊपर जो भी ड्रॉ करना चाहें, जो काम करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अब हम ये करते हैं सब, और इसमें अब आपको एक काम और भी करना है कि देखें, अब हम यहाँ पर बेसिकली कुछ ड्राइंग्स वगैरह आप बना सकते हैं। वो ड्राइंग अगर आपने बनानी है तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए अब जैसे एक टर्म यूज होती है ना, ड्राइंग जब आप कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप स्ट्रोक की टर्म यूज करते हैं कि ये स्ट्रोक ब्रश से जैसे स्ट्रोक लगाते हैं। तो उसके लिए आपको अपना स्ट्रोक जो है उसका कोई कलर सेट करना होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ GC डॉट, GC क्या है, ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट स्ट्रोक, सेट स्ट्रोक, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं डिफरेंट कलर के साथ जो है वो मैं कुछ ड्रॉ करूँ। तो आप लिखेंगे कलर डॉट और आगे कोई भी कलर जो भी आप चाहते हैं। नीचे वो कलर भी आपको देखें यहाँ पे शो कर रहा है, ब्लैक है, ये ब्लू था, ये पर्पल सा आ गया। चलो इसको जो है वो हम यूज कर रहे हैं ब्लू वायलेट कलर। ये हमने स्ट्रोक सेट कर दिया, स्ट्रोक, ठीक है। अब हमने कोई लाइन, सपोज लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं यहां पे लिखूंगा GC डॉट स्ट्रोक, स्ट्रोक लाइन, मुझे लाइन बनानी है, लाइन ड्रॉ करनी है। मेथड है स्ट्रोक लाइन का। आपने अगर रेक्टेंगल बनाना है तो आप यूज करेंगे स्ट्रोक रेक्ट, पॉलीगॉन बनाना है स्ट्रोक पॉलीगॉन, स्ट्रोक ओवल, ठीक है। हर एक के लिए कुछ आपको डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे। जैसे मैं यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ करना चाह रहा हूं। अब लाइन स्टार्ट कहां से करनी है, आपके पास ऑब्वियसली कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहां पर देखें, सपोज अगर हम एक लाइन ड्रॉ करने लगे, सपोज यहां पर ये मेरे पास एक कैनवस है,
अच्छा चलें छोड़ें, मैं यहाँ पे आपको वैसे बता देता हूँ कि आपके पास जो कैनवस है उस कैनवस के ऊपर एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। जो आपके पास टॉप कॉर्नर होगा, टॉप के ऊपर, टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर एक्स एक्सिस यानी कि जैसे ये है, यहाँ पर एक्स और वाई 0 होगा। इस साइड पर अगर आप राइट साइड के ऊपर मूव करते जाएंगे तो एक्स आपका इंक्रीज होता जाएगा, वाई 0 रहेगा। नीचे मूव करेंगे यहाँ पर तो वाई इंक्रीज हो रहा है, एक्स जो है वो 0 रह रहा है। एक चीज बस इसका आपने ख्याल रखना है कि आमतौर पर आप ये ग्राफ वगैरह बनाते आए होंगे, आप ग्राफ्स वगैरह जब ड्रॉ करते हैं तो आप लेफ्ट बॉटम साइड के ऊपर 0 0 रखते हैं, 0 0। लेकिन कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर ग्राफिक में जो आपके पास लेफ्ट अपर कॉर्नर जो है वहां पर 0 0 यहां पर, ठीक है। मैं अब एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं। अब मुझे लाइन कहां से ड्रॉ करनी है, मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रख रहा हूं भाई, 0 0 बिल्कुल शुरू से यहां से मैं लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं। कहां तक ड्रॉ करनी है, ये भी उसका कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट होगा। जो एंडिंग पॉइंट होगा वहां पर भी आप x और y की वैल्यू बताएंगे। तो मैं कहता हूं कि एंड करना लाइन को जहां पर x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू सपोज 100 हो, ठीक है। क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट के लिए भी 2 वैल्यू चाहिए x एंड y, एंडिंग के लिए भी आपको 2 वैल्यू चाहिए x एंड y, इसलिए आप यहां पे इसको 4 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। अब देखें हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं और बटन पर मैं क्लिक करता हूं, देखें एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई, 0 0 से जो शुरू हुई है ठीक यहां पर 0 0, ठीक है। ये इस जगह पर 0 0 है और मैं उसको 100 100 तक ले गया हूं, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 100। हमने पहले क्या काम किया, हमने पहले स्ट्रोक सेट किया, डीसी डॉट सेट स्ट्रोक, जो भी कलर, जिस कलर की लाइन लगाना चाहो आप यहाँ पे कलर डॉट रेड लिख देंगे तो लाइन रेड कलर की, यानी कि स्ट्रोक का कलर रेड हो जाएगा, ब्रश का कलर आप समझ लो। उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक। अच्छा अब ये हमारे पास ब्रश का कलर जो है वो सेट हुआ हुआ है। मैं आगे में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ जीसी डॉट स्ट्रोक, स्ट्रोक के साथ आपकी रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। मैं कहता हूँ स्ट्रोक रेक्ट। इसलिए आपको 4 वैल्यूज बतानी है, यहाँ पे आपको बता भी रहा है। पहले x एंड y की वैल्यू कहाँ से आपने बनाना शुरू करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 50 x एंड y की वैल्यू, उसे आपने विड्थ बतानी है, उस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी होगी, और विड्थ रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल मैं 100। उसके बाद आपने उसकी हाइट बतानी है, मैं हाइट रख रहा हूँ सपोज 50। अब उस पॉइंट से ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इतनी विड्थ और इतनी हाइट की जो है वो आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी। अब देखिए मैं इसी को रन कर रहा हूँ, अब मैं ये मैंने कोड भी बटन के क्लिक इवेंट पर मैं कर रहा हूँ जाके, तो जैसे ही मैं काम करूंगा लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी और रेक्टेंगल भी बन जाएगा। अब ये जो रेक्टेंगल का पॉइंट जो था ये मैंने 50-50 रखा था, ये 50 है, ये उसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट। क्लियर हो गया। इसी में अगर आप एक और मेथड होता है हमारे पास यहाँ पर जीसी डॉट सेट फिल मेथड, फिल। अभी तो हमने जो रेक्टेंगल बनाई उसमें जस्ट एक बॉर्डर है, उसके अंदर कोई भी कलर नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक रेक्टेंगल बनाऊं जो अंदर से फिल्ड हो किसी भी कलर के साथ, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं सेट फिल और आगे यहाँ पर कलर डॉट सपोज, चलो ये वाला कलर ले लेते हैं एक्वा। अब स्ट्रोक का कलर है हमारे पास ब्लू वॉयलेट और एक्वा है हमारे पास फिल का कलर। अब मैं यूज कर रहा हूं जीसी डॉट फिल रेक्ट। अब मैं स्ट्रोक रेक्टेंगल नहीं बना रहा, स्ट्रोक के साथ नहीं, मैं फिल मैं कह रहा हूं। तो अब आगे आप उसकी जो भी डायमेंशन बताएंगे, ये मैंने 50-50 के साथ बताई थी, मैं उसको 100 के साथ कर रहा हूं ताकि उसके साथ ड्रॉ हो जाए, उसके ऊपर ड्रॉ ना हो। साइज चलो इसका भी मैं उतना ही रख लेता हूँ 150 या कुछ भी 190। आप इसको रन करें। अच्छा एप्लीकेशन हमारी रनिंग मोड में ही है, उसको स्टॉप करते हैं, सेव करें, रन करें। ठीक है, हाँ 2 रेक्टेंगल हो गई, एक हमारे पास जो है वो लाइन आ गई। इसी तरह से आप ओवल ड्रॉ कर सकते हैं, बस उसका आपने जो डायमेंशंस हैं उसको आपने थोड़ा सा कंसीडर करना है कि ओवल कितना बड़ा कहाँ पे बनाना है, तो आप उसी के हिसाब से आप ओवल ड्रॉ कर सकते हैं। या अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं
तो बस ये एक दो लाइन्स हैं, तो हम इसको टेक्स्ट लिखते हैं कि आप इसके ऊपर टेक्स्ट किस तरह से लिखेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले GC डॉट सेट फॉन्ट को यूज़ कर रहा हूँ, फॉन्ट सेट फॉन्ट, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं न्यू फॉन्ट। और न्यू फॉन्ट आप उस फॉन्ट का कोई साइज़ दे दो, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया जी 40, फॉन्ट साइज़ 40 दे दिया मैंने। अब मैंने फॉन्ट लिखवाना है, यानी कुछ टेक्स्ट लिखवाना है अपने कैनवस के ऊपर, तो आप यूज़ करेंगे GC डॉट स्ट्रोक टेक्स्ट, स्ट्रोक टेक्स्ट। अब इसके आर्गुमेंट देख लो, बात समझना बड़ा आसान हो जाएगी। पहले क्या देना है, स्ट्रिंग में टेक्स्ट देना है, दूसरे नंबर पे क्या देना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो मैं यहाँ पर इसी मेथड को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल हेलो MCS, और x एंड y की वैल्यू जो है मैं दे देता हूँ। चलो मैं उसको x की वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 200, और y की वैल्यू मैं दे रहा हूँ सपोज 10। चलें देखते हैं किस जगह पर ये हमारा ड्रॉ होगा। कुछ एरर आ गया जी। अच्छा, फॉन्ट की क्लास इंपोर्ट नहीं हुई हुई, तो फॉन्ट का इस क्लास को हम इंपोर्ट करते हैं। ऐड इंपोर्ट फॉर जावा डॉट AWT फॉन्ट नहीं, हमें fxscene डॉट फॉन्ट टेक्स्ट डॉट फॉन्ट चाहिए। ठीक है जी, पैकेज इंपोर्ट हो गया। सेव करें, रन करें। ओ वो ऊपर निकल गया, अभी पूरा नज़र ही नहीं आ रहा। तो हम ऐसा करते हैं कि उसके y की वैल्यू जो है वो हम नीचे करते हैं, y को हम करा लेते हैं फॉर एग्जांपल 100 पे करा लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने डायरेक्टली अपने कैनवस के ऊपर अगर आपने कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, कोई शेप, कोई लाइन, कुछ टेक्स्ट, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एक दफ़ा चीज़ में आपको ये सारा कोड, सिर्फ हमने दो नई बातें हमने ऐड की हैं। एक कैनवस बनाया जो हम पहले यूज़ नहीं कर रहे थे, और दूसरा क्या काम किया, हमने ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट गेट किया है कैनवस को यूज़ करते हुए। गेट ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट 2D। आगे जो हमारा ग्राफिक कॉन्टेक्स्ट बना GC, उसी के सारे मेथड है। सेट स्ट्रोक, स्ट्रोक का कलर, ब्रश का कलर सेट हो जाएगा। लाइन ड्रॉ करनी है तो स्ट्रोक लाइन, स्ट्रोक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। टेक्स्ट लिखना है तो स्ट्रोक टेक्स्ट। एक जैसे मेथड है स्ट्रोक के साथ। फिल वाले जो मेथड है वो फील्ड होंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे तो फील्ड होगी। फिल करवाना है तो फिल किस कलर के साथ हो वो कलर बता दोगे आप, GC डॉट सेट फिल। सिंपल सिंपल से मेथड, जिनको यूज करते हुए आप कैनवस के ऊपर डायरेक्टली कोई चीज ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? कोई कंफ्यूजन? क्या हुआ, क्या हुआ जी? हाँ हाँ, रेक्टेंगल के ऊपर वो आ जाएगा, आप उसकी डायमेंशन देख लो। रेक्टेंगल हमने बनाई है 100 पे, तो आप इसको यहाँ पर 100 कर दो, तो वो उसके ऊपर जो है वो लिख देगा टेक्स्ट। अच्छा, ये अब देखो इसके ऊपर तो आ गया, जैसे इसके ऊपर है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, y को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, है ना, y को इंक्रीज कर देते हैं। सपोज मैं उसको 150 कर देता हूँ। ये आपने थोड़ा सा उसके डायमेंशन का ख्याल रखना, अदरवाइज सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, हेलो अब उसके में आ गया, वो बाहर निकल गया। अब ये आप देख लीजिएगा उसका जो साइज़ है उसको आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अब आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना।